मेरे लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस सब लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ और एक न्यू फैन फिक्शन लेके आई हूँ जो कि वन शॉट है एंड जिसका नाम है फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। सो ये एक वन शॉट है, तो पहले बताने की कोई सवाल ही नहीं उठता, बस मैं शेयर करती जाऊँ एंड आप लोग सुनते जाओ। ओके, तो अगर अच्छा लगे मेरी ये वाला वन शो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड साथ में बहुत अच्छा लगे तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके, तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी शुरू होता है एक शादी वाली जगह से। हाँ, एक रूम में एक लड़का तैयार हो रहा था एंड वो कंप्लेन कर रहा था एंड बोल रहा था, माँ प्लीज़ मुझे नहीं शादी करना है लान वांग जी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ मुझे शादी नहीं करना नहीं करना, फिर भी आप लोग मेरी शादी करवा रहे हो। क्यों आप लोग इतना जालिम कैसे हो गए हो? मेरे बारे में थोड़ा सा तो सोचो ना मैम प्लीज़, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। उसका माँ जो उसकी तरफ देखा बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें उससे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है विंग। पहले मुझे ये बताओगे वो कितना अच्छा दिखता है, अच्छा है, उसका बिहेवियर भी अच्छा है, सब कुछ तो सही है एंड उसके बाद उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है एंड उन लोग कुछ भी हो माँ, मुझे लान वांग जैसे शादी नहीं करना। वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, वो किसी से ढंग से बात नहीं करता, हमेशा चुपचाप रहता है। मैं इस तरीके के इंसान से शादी नहीं करने वाली हूँ माँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसका माँ ने बोला, विंग अभी ज़्यादा हो रहा है, तुम्हारी आज शादी है और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी गड़बड़ करो और मेरी फैमिली की नाम खराब हो तुम्हारी वजह से। विंग ने बोला, नहीं माँ मैं शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, प्लीज़ समझो ना माँ प्लीज़। उसका वो जो है ना ऐसे उसके जो है ना माँ से बात कर रहा था। उसका मैंने बोला, माँ लान वांग जी भी मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं क्यों उससे शादी करूँ? उसका माँ ने बोला, लान वांग जी अगर प्यार तुमसे नहीं करता तो वो बता देता एंड मुझे नहीं लगता कि वो किसी से तुमसे प्यार मतलब तुमसे शादी करने में उसे कोई प्रॉब्लम है। वही ने बोला, हाँ माँ उसके साथ अगर आप एक गधे की भी शादी करवा दोगे ना तो वो गधे से भी शादी कर लेगा, उसे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तब पीछे से एक शख्स जो उस रूम में अंदर आया बोला, हाँ तो लान वांग जी को तो गधे से ही शादी हो रहा है एंड वो कर भी रहा है। हालांकि लान वांग जी को प्रॉब्लम होना चाहिए कि उसे गधे से शादी हो रहा है, बट यहाँ पे तो गधा खुद ही बोल रहा है कि मुझसे शादी नहीं करना। कैसा ज़माना आ गया है। एंड विंग जो घूर के उसे देखा बोला, मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुमने कोई भी फालतू बात किया। उसने बोला, फालतू बात तो तुम कर रहे हो विंग, आज तुम्हारी शादी है और तुम बोल रहे हो तुम्हें शादी नहीं करना, क्या बकवास है। एंड विंग जो देखा बोला, आचिंग मेरा गुस्सा मत दिलाओ तुम। एंड तभी मैडम यू जो जियांग चंग की तरफ देख बोला, जियांग चंग चुप हो जाओ एंड विंग जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें थोड़ी देर बाद ही जो स्टेज पे जाना है। एंड विंग ने बोला, माँ प्लीज़ अब पापा को समझाइए प्लीज़। एंड उसके माँ ने बोला, देखो ये शादी तुम्हारे एल्डर्स ने तय किया था, वो भी तुम लोगों की बचपन में, तो ये शादी तोड़ने की या फिर ये शादी ना होने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एंड विंग ने बोला, माँ मैं एक लड़का हूँ और मैं एक लड़का हूँ कि कैसे लड़के। उसका माँ ने बोला, विंग इस चैप्टर को क्लोज करो, इसको लेके बहुत बार बात हो चुका है, ठीक है ना? मैं और बात नहीं करना चाहती इसके लिए, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ एंड कुछ टाइम बाद मैं फिर से आऊँगी तुम्हें लेने के लिए। एंड मुझे बोला, मैं नहीं करने वाली। उसका माँ ने बोला, तुम करोगे, तुम डेफिनेटली करने वाले हो, तैयार हो जाओ। एंड विंग देख रहा था उसका फैमिली उसकी बात ही नहीं सुन रहा है। वो ना जाने कितनी बार कितनी तरीक़ों से उसकी फैमिली को समझाने की कोशिश किया था कि वो लान वांग से शादी नहीं करेगा, बट उसका फैमिली सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जो लोग मर गए हैं उनकी लास्ट विश को मतलब रख दिया है कि उसकी फैमिली मतलब उसकी जो ग्रैंडपा है ना, उसने लान वांग एंड उसकी शादी को तय किया था, ये उसकी लास्ट विश है। एंड वो वही बोल रहा था, जो इंसान मर गया है उनका कैसा लास्ट विश पूरा करें हम। माँ मुझे प्लीज़ मुझे खाई में मत ढकेलो ना, मुझसे नहीं करना। एंड उसका माँ उसे बहुत बार समझा चुका है, सब ने उसे समझाया है, बट विंग जो समझने के लिए ही तैयार नहीं था। एंड उसके बाद जो जियांग चंग है ना, उसने बोला, बस करो बहुत कर लिया, ये चीज़ बचपन से लेकर अब तक सुनते आ रही हूँ, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें तो लान बांग्जी से शादी करना होगा। एंड ये बोल के वो उसके तरफ देखा एंड उसे वहाँ पे बैठा दिया एंड वो उसने को रेडी करने लगा। एंड विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही वो चुप था। एंड अभी हम थोड़ा सा लान वांग जी के बारे में जान लेते हैं। लान वांग जी जो कि लान जो ग्रुप ऑफ कंपनी था ना, उसका रिसेंटली बना हुआ CEO था। हाँ, लान वांग जी लैंड कंपनी की CEO है एंड उसका उम्र है अभी 27 ईयर्स ओल्ड। एंड हमारी विंग की जो उम्र है ना, वो अभी 25 ईयर्स ओल्ड का है। वांग जी विंग से 2 साल बड़ा है
एंड उन दोनों की जब बहुत छोटा था वो दोनों, तभी उन दोनों की जो शादी है उसे तय कर दिया गया था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी था, बहुत ज़्यादा नॉटी, एंड लान वांगजी जो कि एकदम शांत एक लड़का था। विंग जो हमेशा ही लान वांगजी के करीब जब छोटा था ना, वो दोनों एक ही फैमिली में आते जाते रहते थे। तो विंग लान वांगजी से हमेशा बात करने की, खेलने की कोशिश करता था, बट लान वांगजी कभी भी नहीं खेलता था, कुछ नहीं करता था, वो हमेशा चुप रहता था। एंड विंग धीरे धीरे जो है ना, वो लान बांगजी से इरिटेट होना शुरू कर दिया था। उसका फैमिली हमेशा बोलता था, देखो लान बांगजी कितना अच्छा है, वो कभी कोई भी परेशानी नहीं करता, अच्छा रिजल्ट करता है, सब कुछ सही है, और तुम क्या करते हो, हमेशा स्कूल में कोई ना कोई प्रॉब्लम करते हो, एंड तुम्हारी मार्क भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। ये सब कुछ विंग को सुनने को मिलता था। एंड धीरे धीरे ना विंग लान बांगजी से हेट करने लगा था। हेट नहीं, बट पसंद नहीं करता था लान बांगजी को। वो लान बांगजी के नाम से ही उसे अब चिढ़ होने लगा था। एंड उसे ये भी पता था कि उसका एंड लान बांगजी का शादी तय कर दिया गया है। इस वजह से विंग और भी ज़्यादा लान बांगजी को पसंद नहीं करते थे। उसे लगता था कि उस जैसे कोल्ड लड़के से कौन कैसे शादी कर सकता है। ऐसे ही वो दोनों सेम स्कूल में पढ़े, क्योंकि वांगजी उससे थोड़ा सा 2 क्लास ऊपर था, इसलिए जो है ना विंग एंड वो सेम क्लास में तो नहीं थे, बट सेम कॉलेज स्कूल में थे। तो विंग हमेशा वांगजी को देखता था कि वो हमेशा पढ़ता रहता है, उसका ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, शायद 2 या फिर 3 ही फ्रेंड्स होगा, एंड विंग की तो पूरा क्लास ही उसका फ्रेंड्स थी। तो ये सब कुछ विंग देखता था, एंड उसे लान बांगजी को बहुत बोरिंग फील होता था। ऐसे स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज लाइन आया, कॉलेज ख़त्म हुआ तो यूनिवर्सिटी। वांगजी अभी जो है ना, वो एक CEO बन गया था उसकी कंपनी के। एंड विंग जो अभी भी जो है ना, वो अपने बाप की पैसा उड़ाता है, वही सब वो करता रहता है। वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी सीरियस नहीं है, थोड़ा सा भी सीरियस। एंड उसे अब लगता था कि वो वांगजी के साथ रहने लगेगा, वांगजी से शादी करेगा तो उसका लाइफ भी कहीं ना कहीं वांगजी जैसा बोरिंग हो जाएगा। एंड वो इस बोरिंग इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ सोच के ही वो हमेशा वांगजी से दूर रहता था। एंड वो अपने पेरेंट्स को भी बोलता था कि नहीं, मुझे लान वांगजी से शादी नहीं करना। एंड लान वांगजी जो कि दूसरे रूम में था, एंड वो भी एकदम तैयार हो गया था। एंड वो जो है ना, अपने भाई की तरफ देखा, एंड उसका भाई ने बोला, लान बांगजी तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसने अपनी सर को हिला दिया था, बोला थैंक यू भाई। एंड उसका भाई ने बोला, चलो समय हो गया है, तुम्हारी शादी के लिए स्टेज में जाना होगा। एंड वांगजी एंड उसका भाई जो है ना, वो जो स्टेज है वहाँ पे चला गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जो एकदम तैयार हो गया था, तब भी उसके रूम में उसका CJ आया एंड बोला, आशियान तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। एंड उसने बोला, हाँ CJ, बट इसका क्या फ़ायदा है, मुझे लान बांगजी से शादी करना पड़ रहा है, मैं नहीं करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ। उसका CJ ने बोला, विंग ये हमारी एल्डर्स ने तय किया था, तुम ऐसे नहीं कर सकते। एंड लान बांगजी बहुत अच्छा है, ये तुम्हें भी जानते हो, तुम भी जानते हो। उन्होंने बोला, यही तो CJ, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत शरीफ है, वो बहुत ग्रेट है, महान है। इतनी महान इंसान के साथ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ CJ, आपको पता है ना मैं कैसी हूँ। उसके CJ ने स्माइल किया बोला, कोई बात नहीं विंग, 2 पार्टनर में दोनों पार्टनर ही सेम टाइप की होगी, सेम मेंटालिटी की होगी, ये तो नहीं है ना। तुम मुझे ही देख लो, तुम्हारी जो पीकॉक है वो कैसा है और मैं कैसी हूँ। पीकॉक जो बहुत चिड़चिड़ा किस्म के है और मैं एकदम शांत किस्म की, वैसे ही वांगी जो कि थोड़ा सा चुपचाप है एंड तुम शरारत करने वाले। तो इसमें तुम दोनों की मैच बहुत परफेक्ट है विंग, ऐसा मत सोचो। विंग ने उसकी बहन की तरफ देखकर बोला, कीजिए बस कीजिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज के बाद मेरी जो फ्रीडम्स है, जितनी भी हैप्पीनेस है, सब ख़त्म होने वाला है कीजिए। एंड ये बोल के वो मतलब मुंह बना रहा था। तभी उसके CJ उसके सर पे हाथ रखा और बोला, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, इतना मत सोचो, इतना भी कुछ नहीं है। उसने बोला, हाँ हाँ इतना भी कुछ नहीं है, छोड़िए, आप नहीं समझोगे मेरे दर्द को, मेरे दुख को। एंड जो जियांग चेंग है उसने बोला, तुम कितनी ज़्यादा नौटंकी करते हो विंग, तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए था, तुम उस फील्ड में शायद कुछ कर लेते, वैसे भी तुमसे तो कुछ नहीं होगा। एंड विंग जो जियांग चेंग की तरफ देखा बोला, देखो ना CJ, आज मेरी शादी है, आज भी ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। एंड उसके CJ ने जो है ना जियांग चेंग की तरफ देखा, बोला, आचिंग क्या कर रहे हो तुम, उसे क्यों परेशान कर रहे हो। उसने बोला, CJ इसका हरकत ही ऐसा है, अब तो मैं क्या करूँ, इसे बचपन से पता है कि इसका और लान बांगजी का शादी तय होने वाला है, एंड अभी आके शादी के दिन वो ये सब नाटक करेगा, तो मैं क्या बोलूँ। एंड फिर उसका CJ ने बोला, चुप हो जाओ तुम, वो थोड़ा सा परेशान है। एंड शादी के टाइम ऐसा होता है, एक इंसान बहुत सारी सोच में चीज़ों में रहता है, तो ऐसा कोई नहीं, वो थोड़ा सा नर्वस है, ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैडम उस रूम में आया और बोला, हो गई तुम लोगों की ये सब कुछ, अब भी जो है हमें शादी वाले मंच पे जाना है विंग।
एंड वो विंग की तरफ देखा, विंग एकदम रेडी था, वो एक वाइट कलर की जो सूट है ना वो पहन लिया था। एंड मैडम ने देखा एंड बोला तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, चलो तुम दोनों जाओ स्टेज पे जाओ, मैं विंग को लेके आ रही हूँ। इसके बाद जो है ना वो दोनों ही, जो शीजिए एंड जियांग जिंग था, वो दोनों स्टेज पे चला गया था। एंड मैडम यू जो विंग की तरफ देखा एंड बोला कोई भी बदतमीजी मत करना एंड कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझे एंड तुम्हारी पापा को कोई भी शर्मिंदगी हो। मैं इतना तो तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ, वैसे तुमसे तो मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है विंग, कि तुमसे मैं एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकती। एंड विंग जो पाउट कैन बोला माँ, उसका माँ ने बोला बस इतना ही मेरे ऊपर रहम करना कि कोई भी गड़बड़ मत करना, ठीक है। उसने कुछ नहीं बोला एंड उसका माँ ने बोला चलो। उसके बाद विंग को उसका माँ जो है ना वो लेके जा रहा था वांग जी के पास, मतलब शादी वाला स्टेज पे। एंड विंग जो मतलब जा रहा था उससे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा, आज उसका शादी होने वाला है। एंड ऐसे वो चलते चलते एकदम स्टेज पे आ गया था, स्टेज के सामने आ गया था। एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि वहाँ पे देख रहे थे उस वेन्यू पे। एंड वांग जी जो स्टेज के ऊपर था एंड विंग ने देखा एंड बोला हाँ, आज इस लड़के से मेरी शादी हो जाएगा, इस इंसान से जिसे मैं थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती। पता नहीं हम दोनों की लाइफ कैसे क्या होगा। मेरी ऑपोजिट साइड के एक इंसान से मैं शादी करने वाली हूँ। आई होप कुछ अच्छा हो, कुछ भी गड़बड़ ना हो। ये बोलने के बाद वो एकदम सामने चला गया था एंड स्टेज के ऊपर जो है ना मैडम ने विंग को उठाया एंड वांग जी के सामने एकदम खड़ा कर दिया। एंड फिर वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला इसका ख्याल रखना। इसके बाद मैडम यू जो है ना वो नीचे आ गया था एंड वांग जी की तरफ विंग ने देखा, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था एंड वांग जी भी कुछ नहीं कर रहा था, एकदम चुप था, एकदम नॉर्मली वो दोनों वहाँ पे खड़े थे। एंड उसके बाद जो फादर जो वहाँ की था ना वो शादी पढ़ाना स्टार्ट किया, वो हर एक रिचुअल्स को जो है ना वो बोलने लगा एंड वांग जी एंड विंग सब कुछ सुन रहा था। एंड लास्ट में जब फादर ने बोला आप दोनों अब एक दूसरे को किस कीजिए, विंग को लगा था कि वांग जी डेफिनेटली उसको कभी किस नहीं करेगा, यह हो ही नहीं सकता कि वांग जी आगे बढ़ के उसे किस करे। विंग को ऐसा लगा कि नहीं अब ये चीज़ होगा नहीं एंड उसका शादी भी जो कंप्लीट नहीं होगा। बट ऐसा नहीं था। लान वांग जी जो है ना वो विंग की जो कमर है ना उसे एकदम पकड़ लिया एंड विंग को अपने करीब खींच लिया। एंड फिर विंग की तरफ एक बार देखा एंड विंग जो भांग जी को देख रहा था, ये भांग जी क्या, एंड वो कुछ सोचता उससे पहले भांग जी जो है ना उसकी लिप्स को विंग के लिप्स में रखा एंड उससे बहुत पैशनेटली किस करने लगा था, बहुत पैशनेटली। एंड विंग की आंखें लगभग बड़ी बड़ी हो गया था, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें अब बाहर आ जाएगा। उसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लान भांग जी उसे किस कर रहा है, हाँ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो बस यही सोच रहा था एंड वो अपने आँखों से बस लान बांग जी को देख रहा था। लान बांग जी जो कि विंग को लिप्स को बहुत पैशनेटली किस कर रहा था, सब कर रहा था। एंड कुछ टाइम बाद वो विंग से अलग हुआ एंड अलग होने के बाद वो विंग के आँखों में देख रहा था, वो विंग की तरफ देखा। बट हमारी विंग जो एकदम फ्रीज हो गया था, उसे उसे कुछ 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 भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी 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 क्या हुआ है, ये एंड वो बस वैसे ही था। एंड तभी फादर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों आज से हस्बैंड एंड हस्बैंड हो। एंड सब लोग वहाँ पे क्लैपिंग कर रहा था एंड हमारी विंग वहाँ पे बुत बन गया था, वो लिटरली फ्रीज था। ये अभी क्या हुआ, वो वही कंटिन्यूसली सोच रहा था। एंड उसके बाद उसका जो फैमिली थे ना सब लोग स्टेज पे आ गया था एंड विंग को हक किया, विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा था। बट हमारी विंग जो फ्रीज था एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा बट वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। एंड विंग जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ एंड फिर सबको मतलब जब भी लोग आके उससे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा था वो अपनी सर को हिला दे रहा था कि हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड उसके बाद जो चर्च था ना वहाँ पे कुछ टाइम तक वो रिचुअल्स हुआ। उस रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद विंग एंड वांग जी को जो है ना मैडम यू एंड जो हमारी यंग एली था ना वो अलग अलग रूम में लेके गया, क्योंकि अभी जो है ना रात का पार्टी होना बाकी था, क्योंकि उन दोनों ने की शादी है तो रात में ऑब्वियसली वो लोग पार्टी करेंगे, एक बहुत बड़ा रिसेप्शन पार्टी था। एंड विंग एंड वांग जी जो कि अलग अलग रूम में तैयार हो रहा था एंड विंग अभी भी वही सोच रहा था कि वांग जी उसे किस कैसे कर सकता है, ये वांग जी हो ही नहीं सकता, ये वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है। वो बार बार अपने लिप्स को टच कर रहा था एंड वो सोच रहा था कि वांग जी उसे किस तरीके से किस कर रहा था, उसे तो बिलीव। एंड जो सीजिया था ना उसने बोला क्या हुआ तुम्हें, तुम रेडी हो जाओ, अभी भी तुम इस तरीके से क्यों बैठो। एंड विंग ने बोला हाँ 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 हो रही हो शीजिए। उसका शीजिया ने बोला क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा सदमे में क्यों हो। ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है शीजिए। उसका शीजिए ने बोला ठीक है चलो तैयार हो जाओ, हमें अभी जो है वो
वेन्यू पे भी पहुंचना है, तुम्हें पता है ना सारी गेस्ट आ जाएंगे। उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ। एंड वो जो है ना, जो अपनी ड्रेस की तरफ देखा and बोला पता नहीं ये क्या सब हो रहा है, ओ गॉड मैं क्या करूँ। क्योंकि वही अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान था, उसे कि दिमाग मतलब वही चीज़ कंटिन्यूसली चल रहा था। एंड वो जो है ना फिर बोला छोड़ो, अभी ये सब सोचने की बात नहीं है, अब तो मैं जो है शादीशुदा हो गई हूँ, मेरा एक हस्बैंड भी है। ये सोचने के बाद वो जो है ना वॉशरूम में चला गया था एंड वो अपने कपड़ों को चेंज किया। अभी रात की थीम था ब्लैक, वो एक बहुत अच्छा बहुत एक्सपेंसिव सा एक ब्लैक कलर की सूट को पहनने के बाद वो आईने में देखा और अपनी हेयर को सेट किया। उसके बाद वो अपने तरफ देखा, बोला वही तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत हैंडसम लग रहा है, बट क्या फ़ायदा। हाँ तेरा शादी तो एक कोल्ड इंसान से हो गया है जो तुझसे प्यार भी नहीं करता, पता नहीं क्या होने वाला है आगे। यही वो सोच रहा था तभी उसके सीजे जो है ना वो आ गया था एंड बोला तुम तैयार हो। एंड विंग ने बोला तो उसके सीजे ने बोला चलो हम अभी वेन्यू पे चलेंगे। विंग ने बोला सीजे चलिए। एंड उसके बाद वो एंड उसका सीजे एंड उसका पूरा फैमिली जो है ना वो वेन्यू पे पहुंच गया था। एंड लान बांजी उसकी फैमिली भी जो है ना, जो तब शिचनगा एंड हमारे अंकल कुरन भी वेन्यू में पहुंच गया था। एंड वहाँ पहुंचने के बाद विंग देख रहा था वो वेन्यू बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, हर जगह पे बहुत ज़्यादा ही विंग की फेवरेट जो रोज़ है ना, रोज़ से सजाया गया था स्टेज वगैरह। एंड विंग वहाँ पे ही था, वहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों ही खड़े हो चुके थे एंड सब लोग वहाँ पे आ रहे थे एंड वहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा था। सब लोग विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा था एंड विंग अपनी सर को हिला रहा था। ऐसे ही वो सब कुछ चल रहा था एंड विंग जो वांग जी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, बिल्कुल भी नहीं, वो बस आसपास देख रहा था। एंड तभी वहाँ पे विंग की जो फ्रेंड्स था ना वो लोग आ गए थे एंड हमारी जो नहीं वैसे था ना, उसने विंग की तरफ देखा बोला कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, ओ माय गॉड आपकी शादी हो गया है। मुझे तो सोच के बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, आप आज के बाद कोई भी गर्ल्स से फ्लर्टिंग नहीं कर सकते। विंग जब नियोसन की तरफ देखा बोला हाँ ना नियोसन देखो मेरे साथ क्या हो गया। नियोसन ने बोला वैसे ब्रेव ब्रदर आपने देखा लान वांग जी जो कि हमारी कॉलेज में कितना ज़्यादा पॉपुलर था, हर लड़की उसके लिए कितना ज़्यादा पागल था। अब तो खुश नसीब हो कि आपकी शादी लान वांग जी से हो गया है। देखिए ना एक बार लान वांग जी की तरफ देखिए ना, ये कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है यार, आपसे तो मुझे जेलस फील हो रहा है। एंड विंग जब न्यूसन इस तरीके से बोल रहा था ना कि लान वांग जी बहुत हैंडसम लग रहा था, तो वो भी ना थोड़ा सा पीछे मुड़ा एंड लान वांग जी की तरफ देखा। हाँ वांग जी बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है क्योंकि वो पहले से ही बहुत हैंडसम है। विंग मानता है वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, बहुत ज़्यादा, बट फिर भी इतना हैंडसम होने का क्या फ़ायदा जब तुम इतना ज़्यादा कोल्डी हो। विंग को ये ऐसा लगता था। तो उन्हें बोला छोड़ो, ये हैंडसम हो या कुछ भी हो, एक नंबर की कोल्ड इंसान है, इससे अब क्या ही एक्सपेक्टेशन। एंड फिर हमारी जो न्यूसन था उसने बोला आप सोचो ना, अरे आप सोचो आप और लान वांग जी एक दूसरे के साथ परफेक्ट कपल लगोगे। मैं तो बहुत ज़्यादा ही सोच रही हूँ कि आज रात आप दोनों क्या करोगे, जब लान वांग जी आपके करीब आएगा तब क्या होगा। ओ माय गॉड। एंड मुझे तो ये भी लग रहा है कि लान वांग जी बेड पे बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। एंड वो ये सब कुछ बोला था एंड मूविंग जब नियोसन को देखा बोला नियोसन तुम क्या बकवास कर रहे हो, अपने मुंह को बंद रखो, मैं तुम्हें मार दूंगी। उसने बोला अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप दोनों की डेफिनेटली जब शादी हो गया है तो वो सब भी तो होगा ही ना, क्या बोलते हो। एंड जो हमारी विंग है ना उसने देखा बोला मैं तुम्हें मार दूंगी अगर कुछ भी फालतू बकवास सा किया। उसने बोला हाँ हाँ वो तो वक्त ही बताएगा, अभी तो आप मुझसे मतलब नाराज़ हो कि ये सब बोल रहे हो, बट जब लान वांग जी आपके करीब आएगा आपको टच करेगा, मैं बस वही दिन उसी टाइम को वेट करूँ कि आपका फेस का रिएक्शन क्या होगा, आप क्या करोगे। अनविंग ये सब सोच के उसके दिमाग में आ रहा था सच में अगर लान वांग जी उसके करीब नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लान वांग जी कभी भी उसके करीब नहीं आएगा, लान वांग जी तो उसे हेट करता है, हाँ हेट करता है, नहीं तो आज से पहले वो कभी भी विंग से बात नहीं किया, और अगर कभी बात भी किया है कितनी रूड तरीके से किया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लान वांग जी उससे हेट करता है, उसका करीब नहीं आएगा। विंग यही बात उसको बोल रहा था। उसके बाद वो रिसेप्शन ऐसा ही चला, अभी वक्त आया विंग एंड वांग जी को एक परफॉर्मेंस देना था सबके सामने। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा, उसके बाद वांग जी अपने हाथों का आगे बढ़ा दिया था एंड विंग आसपास देखा एंड वो देखा उसकी माँ को, उसका माँ उसे किस तरीके से देख रहा है। ये देख के ना विंग जो अपने हाथ था ना वो जल्दी जल्दी हमारी लान वांग जी के हाथों में रख दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता अभी उसका माँ कि उसकी इतनी सारी धुलाई करे, इसलिए वो दे दिया था। एंड वांग जी एंड वो एकदम ही जो मिडल में आ गया था एंड सब लोग उनके
आसपास थे। एंड वो एक बहुत प्यारा सा एक जो गाना चल रहा था, एंड विंग एंड वांग जी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। हाँ, सब लोग मतलब चिल्ला रहा था, सब लोग बोल रहा था वाओ परफेक्ट, बट विंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, वांग जी कितनी करीब। हाँ, बट वांग जी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से विंग के साथ डांस कर रहा था। एंड ऐसे ही कुछ टाइम तक उनकी डांस चला। एंड जब वो गाना स्टॉप हुआ ना, सब लोग मतलब ताली बजा रहा था, बोल रहा था वाओ वाओ, सब लोग ऐसे बोल रहा था। उसके बाद खाना खाने के वक्त आया, वो दोनों ने खाना खाया उसके फैमिली के साथ बैठ के। एंड फिर विंग की अब जाने की बारी आ गया था। विंग अब जो है लैंड मेंशन जाने वाला है एकदम परमानेंट। एंड विंग को ये सोच के अच्छा नहीं लग रहा था। वो लैंड घर, उसे पता है लैंड हाउस के बारे में, लैंड हाउस कैसा है, उसकी रूल्स सब कुछ के बारे में पता है। एंड वो कहीं ना कहीं अंकल कुरन से थोड़ा सा डरता भी है, क्योंकि अंकल कुरन के साथ विंग की जब भी मुलाकात होता था ना, अंकल कुरन उसे डांटता था, उसे मतलब बोलता था कि तुम थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करो विंग, ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसा बोलता रहता था। इसलिए विंग जो है ना, वो अंकल कुरन को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो उसे लगता था अंकल कुरन एक नंबर की खड़ूस बुढ़ा है ना। अब वो उसी घर में जाएगा, अब उसका क्या होगा, वो वही सब कुछ सोच रहा था। और जब विदाई के वक्त आया, विंग की फैमिली को हक कर लिया, बोला मैं जा रही हूँ। उसका माँ ने बोला कोई भी गड़बड़ मत करना, अच्छे से रहना, तुम्हारे बारे में कोई भी कंप्लेन नहीं आना चाहिए। और विंग ने बोला अब भी मुझसे अच्छे से बात कर सकते हो ना माँ, मैं जा रही हूँ। उसका माँ ने बोला हाँ, तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि ये सब मत करो। उन्होंने बोला हाँ मैं नहीं करूँगा, वैसे भी आज से मैं वो सब कर भी नहीं पाऊँगा। अंकल कुरन जितना खड़ूस है ना, वो मुझे उतना कुछ करने भी नहीं देगा। एंड पीछे से अंकल कुरन ने बोला क्या बोला तुमने? एंड उन्होंने पीछे मुड़ा, अंकल मैंने कुछ भी नहीं बोला। अंकल ने देखा एंड बोला ठीक है चलो। और उसके बाद विंग जो है ना, विंग एंड वांग जी एक ही कार में बैठ गए थे। एंड वो दोनों लैंड मेंशन में चले गए थे। एंड लैंड मेंशन पहुंचने के बाद जो है, विंग एंड वांग जी को उन दोनों की जो कमरा था वहाँ पे पहुँचा दिया गया था। एंड विंग जो है ना, वो कमरे में गया तो वो एकदम शॉक था। वो कमरे को देख के विंग को बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट नाइट था। एंड वो रूम को इतनी सुंदर तरीके से सजाया गया था ना, हर जगह पे रोज़ था, हर जगह पे रोज़। एंड विंग ये देखकर ये क्या है, वो यही बोल रहा था। एंड पीछे से लान वांग जी भी उस रूम में आया। एंड लान वांग जी भी वो सब कुछ देख रहा था। एंड विंग ये कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड वो उस रूम में बहुत ज़्यादा कैंडल्स भी था। एंड विंग वो सब कुछ देख रहा था। एंड वांग जी जो कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस विंग को देखे जा रहा था। एंड विंग जब पीछे मुड़ा ना, उसने देखा लान वांग जी, लान वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था। एंड तभी जो हमारी विंग है ना, उसने बोला आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना। एंड वांग जी विंग की तरफ देखा बोला एंड विंग ने बोला हाँ मैं काम करती हूँ, मैं फ्रेश होने जाती हूँ, हाँ मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। एंड ये बोलने के बाद ना, वो ना एक बार वांग जी की तरफ देखा ना कुछ, क्या वो जल्दी से जो है ना, वो वॉशरूम में घुस गया था। एंड वॉशरूम जाने के बाद वो मिरर की तरफ देखा और बोला ओ माय गॉड, ये बाहर इस तरीके से क्यों सजाया गया है रूम को, मैं क्या करूँ मैं वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो कुछ टाइम तक आईने की तरफ देखते रहा वॉशरूम में। बोला नहीं विंग, इस तरीके से तू थोड़ी ना पूरा रात वॉशरूम में रह सकता है। एंड फिर वो अपने मुंह में पानी मारा। पानी मारने के बाद उसे लगा कि वांग जी शायद अभी तक सो गया होगा, या फिर वांग जी इस रूम में नहीं होगा। यही वो अपने मन को दिलासा दे के दरवाज़ा खोल के बाहर आया। एंड बाहर आने के बाद उसने देखा कि वांग जी अभी भी वहाँ पे जो सोफे है ना, वहाँ पे बैठा हुआ है। एंड वो शायद विंग के लिए वेट कर रहा है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखा, बोला तुम अभी तक सोए नहीं हो, 9 तो बज गया है ना। एंड वांग जी जो इनकी तरफ देखा एंड बोला हाँ 9 बज गया है। तो मैंने बोला नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी, चलो बहुत रात हो गया है, हम सो जाते हैं। एंड वांग जी जो एकदम उठ गया। एंड उठ के वो धीरे धीरे विंग के करीब आ रहा था। एंड विंग जो वांग जी को देखा क्या हुआ है, हाँ। एंड बोला क्या हुआ है, तुम करीब क्यों आ रहे हो? एंड वांग जी जो एकदम विंग के करीब आ गया था एंड बोला तुमने क्या बोला अभी? एंड विंग ने बोला हाँ मैंने क्या बोला? एंड वांग जी ने बोला तुमने अभी बोला सो जाते हैं, है ना? विंग ने बोला हाँ रात हो गया है ना, तो हमें सो जाना चाहिए। एंड वांग जी ने बोला क्या तुम भूल गए हो आज क्या है? एंड विंग ने बोला हाँ क्या है आज? एंड वांग जी ने बोला उसके कानों के एकदम सामने जाके, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। फर्स्ट नाइट में कौन सोते हैं विंग?
हाँ बताओ। एंड विंग जो एकदम शॉक्ड हो गया एंड वो वांग जी को देखकर बोला, हाँ क्या मतलब है तुम्हारी? एंड वांग जी फिर से विंग के कानों के सामने गया एंड बोला, हाँ विंग, आज तो फर्स्ट नाइट है ना, फर्स्ट नाइट में हस्बैंड एंड हस्बैंड क्या करते हैं विंग? एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वो वांग जी को मतलब दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। एंड वो जब देखा कि वांग जी दूर नहीं हट रहा है उससे, वो पीछे जाने लगा। एंड वो जब भी एक पैर पीछे कर रहा था ना, वांग जी एक पैर आगे कर रहा था। ऐसे ही विंग जितनी भी पीछे जा रहा था, वांग जी उतना ही उसको करीब आ रहा था। एंड एकदम जब विंग दरवाजा मतलब विंग एकदम दीवारों के करीब चला गया था ना, उसका पीठ एकदम दीवार में लग गया एंड वो अब पीछे जा भी नहीं सकता। वो वांग जी को देख रहा था एंड उसने बोला, तुम तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी ने बोला, क्या मैं क्या कर रही हूँ? एंड मेरे करीब क्यों आ रहे हो? एंड वांग जी ने बोला, हाँ तो आज जो कि हस्बैंड एंड हस्बैंड फर्स्ट नाइट में जो करता है वो करने के लिए मुझे तुम्हारी करीब तो आना ही होगा ना विंग। एंड विंग बस शौक था एंड उसने बोला, नहीं तुम दूर हटो। एंड वो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था एंड वांग जी को वो अपने हाथों से पुश कर रहा था। एंड वांग जी एकदम ही उसकी जो हाथ है ना, दोनों हाथ को ऊपर किया एंड उसके सर के ऊपर कर लिया था। एंड विंग जो देख रहा था बोला, तुम एंड वांग जी ने बोला, क्या विंग क्या? मैंने बोला, तुम ये क्या कर रहे हो वांग जी? हटो मेरे सामने से, हटो, मुझे इस तरीके से मत टच करो, हटो। एंड वांग जी ने बोला, क्यों? विंग ने बोला, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? हाँ ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो? एंड वांग जी ने बोला, मैं क्यों ना करूँ विंग, क्यों ना करूँ? एंड वांग जी जो बहुत इंटेंस नज़र से विंग को देख रहा था एंड विंग को बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड उसके कानों के सामने गया एंड बोला, तुमने क्या बोला था? हाँ तुमने क्या बोला था? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, यही तो बोल रहे थे ना तुम बार बार। हाँ अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट। तुम्हारी इतना बड़ा हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने तुम्हारी फैमिली से बोला, वो भी हमारी शादी वाले दिन, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हुई। हाँ तुमने ये बोला था ना, आज तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पनिश करूँगा ना कि तुम लाइफ में सेकंड बार ये सब कुछ बोलना या फिर कुछ भी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बोल रही हूँ। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा, बोला, हाँ तुम एंड वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, तुम हम लोगों की बातें सुन रहे थे वहाँ पे? वांग जी ने बोला, नहीं मैं बातें नहीं सुन रही थी, वो तो कोइंसिडेंस था कि मैं वहाँ पे आ गई और मुझे तुम्हारी ये सब बातें सुनाई दिया। एंड विंग ने बोला, मैंने क्या गलत थोड़ी ना बोला है, तुम और मैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो ऑब्वियसली मैं क्यों तुमसे शादी करूँ? हाँ बताओ क्यों शादी करूँ? तुम कुछ भी नहीं बोलोगे क्योंकि तुम तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाओगे, बट मैं तो जा सकती हूँ ना, मैं क्यों एक तुम जैसे इंसान से शादी करूँ जो कि मुझसे प्यार भी नहीं करता, मुझसे पसंद भी नहीं करता। एंड वांग जी जो और भी विंग के करीब आ गया था एंड उन दोनों की जो चेस्ट है ना एक दूसरे के साथ मतलब प्रेस हो रहा था। एंड विंग ये देखने के बाद बोला, तुम एंड वांग जी ने फिर से उसके कानों के करीब गया एंड बोला, तुम्हें किसने बोला था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे पसंद नहीं करते, मुझे ऑब्वियसली पता है। तुम जब भी मुझसे बात करते हो बहुत क्रूड टाइप से बात करते हो, तुम मुझे ढंग से बात नहीं करते बचपन से लेकर अब तक। मैं क्या क्या समझूँ? तुम मुझे पसंद नहीं करते, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, तुम मैं क्यों ना बोलूँ? एंड वांग जी ने बोला, गलत गलत विंग, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ ये सब कुछ आज मैं तुम्हें बताऊँगा। आज रात तुम्हें मेरी प्यार, मेरी फीलिंग्स सबके बारे में पता चल जाएगा। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, नहीं तुम कुछ भी फालतू बात मत करो, तुमने ड्रिंक्स किया है ना, हाँ तुम्हारे मुंह से भी शराब की जो स्मेल आ रहा है, तुम ड्रंक हो। एंड वांग जी ने बोला, नहीं मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ, हाँ मैंने ड्रिंक किया है क्योंकि अगर मैं ड्रिंक नहीं करती तो मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें कभी बता ही नहीं पाती। जैसे कि मैं लगभग 8 सालों से तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बट मैं कभी बोल ही नहीं पाई और ना तुम कभी मेरी अंदर की बात जान पाए हुई। एंड वो एकदम फ्रीज होकर वांग जी को देख रहा था। बोला, क्या मतलब है तुम्हारी बातों की? ये एंड वांग जी ने बोला, हाँ वही, हाँ मैं तुमसे पसंद करती हूँ, नहीं पसंद नहीं, मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करती हूँ। एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी एक तो उसका इतना करीब है एंड उसके बाद उसे उसका प्यार कन्फेस कर रहा है वो भी इस तरह। तो बोला, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते वांग जी, तुम ड्रंक हो। एंड वांग जी ने बोला, हाँ बेशक मैं ड्रंक हूँ, बट मेरी बोली गई हर एक बात सच है, एकदम सच है। और तुम्हें लगता है ना मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं आज तुम्हें प्रूव करूँगा।
मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड मैं आज तुम्हें पनिश भी करूँगा बहुत ज़्यादा। ये बोलने के बाद ना वो विंग की जो लिप्स है ना उसमें एकदम किस कर दिया एंड वो विंग को बहुत पैशनेटली किस कर रहा था एंड विंग अपने सर को हिला रहा था, बट तब भी वांग जी उसे किस कर रहा था। एंड वांग विंग जो अपने मुंह को एकदम कस लिया था वो अपने मुंह को खोल ही नहीं कर रहा था। एंड वांग जी जो कि जब देखा कि विंग अपने माउथ को नहीं खोल रहा है, वो विंग की तरफ एक बार देखा एंड उसके बाद वो फिर से विंग की जो लिप्स है ना उसमें किस करने लगा एंड वो उसकी जो लोअर लिप्स था ना उसमें एक बाइट किया एंड विंग को बहुत ज़ोर से लगा एंड वो चिल्लाने ही वाला था। एंड तब भी वांग जी जो कि विंग के मुंह में एंटर कर दिया था अपने लिप्स को एंड फिर वो विंग की पूरा माउथ को जो है ना वो टंग को जो है ना वो घुमा रहा था एंड विंग जो मतलब हिलने की कोशिश कर रहा था, बट अभी वो हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी उसे एकदम दीवार के साथ मतलब पिन कर लिया था एंड उसके हाथ भी ऊपर था। विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था एंड वांग जी जो कर रहा था ना विंग वो करने दे रहा था। वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था एंड जब भी वो अपनी आंखों को बंद किया ना वो सब फील करने लगा, उसे भी अच्छा लगने लगा था। वांग जी किस तरीके से ये सब कर रहा है, विंग 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 को अच्छा लगने लगा था सच में, उसे उसे अच्छा लग रहा। जब तो कुछ टाइम पहले वो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था ना, अब वो हटा भी नहीं रहा था एंड कुछ टाइम बाद वो भी वांग जी की जो किस है ना उसे रिस्पॉन्स करने लगा था। वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहा था बहुत ज़्यादा पेशनेटली, बहुत पेशनेटली। एंड जब वांग जी कुछ टाइम बाद विंग से अलग हुआ ना, विंग की तरफ देखा, विंग के लिप्स जो है ना वो एकदम ही रेड रेड हो गया था एंड उसके माउथ में वांग जी की जो स्लाइवा है ना वो लग गया था। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, वांग जी की आंखों में कुछ अलग ही था जो देखने के बाद विंग को थोड़ा सा डर लग गया था। एंड वो वांग जी की तरफ देखकर बोला, मुझे मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे सोना है। वांग जी ने बोला, हाँ हाँ सोएंगे ना, आज हम एक दूसरे के साथ सोएंगे, बट उससे पहले वांग विंग मुझे अपने प्यार भी तो तुम्हें दिखाना होगा ना कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें वो फील भी तो करवाना होगा, तुम्हें भी तो पता चले कि मैं 8 सालों से तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार कर रही हूँ, कितना ज़्यादा। ये बोलने के बाद विंग की जो शर्ट था ना, मतलब वो जो सूट पहना हुआ था उसे खोलने लगा एंड विंग बोला, तुम ये क्या क्या करे हो। एंड वांग जी ने बोला, एक भी बात मत करो, एक भी वर्ड मत बोलो विंग, बस फील करो, मुझे मुझे फील करो, देखो। एंड ये बोलने के बाद वो विंग की जो शर्ट था ना उसकी जो बटन था उसे खोलने लगा एंड वो ऊपर की जब 3 बटन को खोल दिया ना, इसके बाद उस विंग की चर्च जो एकदम बाहर आ गया था एंड वांग जी देख रहा था विंग की वाइट मिल्की स्किन। ये देखने के बाद वांग जी को और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। वो एक हाथों से विंग की जो हाथ था ना जो पहले से ही विंग की सर के ऊपर था उसको एक हाथों से मतलब एकदम कस लिया था एंड उसकी दूसरे हाथ से विंग की उस चेस्ट में वांग जी हाथों को फैलाने लगा था एंड विंग जब उसे महसूस हुआ वांग जी के हाथों को, वो एकदम अपने हाथ मतलब जो आंखें हैं ना उसे कस लिया था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। एंड वांग जी जो उसके निपल्स को पिंच करने लगा एंड विंग जो बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब ब्रीथ ले रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब। एंड उसके बाद वांग जी जो है ना उसकी जो नेक एरिया है वहाँ पे अपनी लिप्स ले गया एंड वहाँ पे वो मतलब जो है ना वो सक करने लगा था एंड विंग और भी ज़्यादा उसका बॉडी अभी शेक कर रहा था, वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो वांग जी को कैसे रोके। वो वांग जी को रोकना चाहता है बट वो रोक भी नहीं पा रहा था एंड विंग शिवर कर रहा था एंड वांग जी जो कि बहुत पैशनेटली विंग को जो है ना वो सक कर रहा था उसकी बॉडी में, उसके नेक में एंड वो जहाँ पे भी सक कर रहा था ना वहाँ पे वो बाइट छोड़ रहा था, लव बाइट। हाँ, वो विंग को लव बाइट कर रहा है एंड वो जब भी विंग को बाइट दे रहा था उसके बाद वो उस जगह को देख रहा था एंड वो देखने के बाद उसकी फेस पे जो है ना वो एक स्माइल आ गया एंड विंग देख रहा था वांग जी स्माइल कर रहा है। हाँ, वो भी विंग को बाइट करके, हाँ विंग यही सब कुछ सोच रहा था। एंड फिर वांग जी विंग के ऊपर वाला जो शर्ट था ना उसे एकदम ही खोल दिया था एंड विंग को ऊपर से नेकेड कर दिया था एंड विंग को बॉडी को देख रहा था एंड उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो देखने के बाद विंग बहुत और भी ज़्यादा डर गया। उसने बोला, तुम ये मत करो, ये सही नहीं है। एंड वांग जी ने बोला, सब सही है विंग, तुम और मैं हस्बैंड एंड हस्बैंड है, हम दोनों के बीच ये सब कुछ सही है, सब कुछ। एंड ये बोलने के बाद वो विंग की जो निपल है ना उसमें जो है ना वो सक करने लगा था एंड विंग जो अब सांस नहीं ले पा रहा था, उसे
बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड वो लंबा लंबा ब्रीथ ले रहा था, एंड विंग जो है ना एक निपल में वो जो है सक कर रहा था, एंड दूसरे में जो है वो पिंच कर रहा था। ऐसे ही कुछ टाइम तक वो विंग के साथ किया, एंड उसके बाद विंग को एकदम लेके गया बेड पे लेके जाने के बाद वो विंग को जो है एकदम लिटा दिया था। एंड विंग जो उठने ही वाला था तभी वो विंग की जो हाथों को है ना वो कस लिया था, एंड बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये बोलने के बाद वो जो टाई पहना हुआ था ना उस टाई को लिया एंड विंग के हाथों को एकदम बांध दिया, एंड विंग ने बोला तुम ये क्या क्या कर रहे हो। एंड विंग भांजी जो है ना वो विंग के हाथों को एकदम बांधने के बाद वो विंग की जो पैंट है ना उसे भी उतार दिया था, एंड उसे उतारने के बाद वो विंग को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वांग जी अपनी आंखों से विंग को खा जाएगा। एंड कुछ टाइम बाद वांग जी अपनी भी पूरे जो ड्रेस है उन सबको उतार दिया था, एंड उतारने के बाद वो विंग के साथ जो है ना वो लव मेकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। एंड विंग जिसको पहले दर्द तो हो रहा था बट कुछ टाइम बाद शायद 20 मिनट बाद उसे भी अच्छा लगने लगा था, एंड वो भी मोन कर रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। एंड वांग जी जो कि विंग के साथ कभी जेंटली कभी बहुत एग्रेसिवली जो है ना वो लव मेकिंग करने लगा था। वो विंग को फील करवाना चाहता है कि वो विंग को कितना ज़्यादा पसंद करता है, कितना ज़्यादा। एंड ऐसे ही वो विंग के साथ उस दिन 4 राउंड कंप्लीट किया था, एंड विंग एकदम मेस बन गया था, एकदम ही मेस। इतना ज़्यादा थक गया था ना कि वो अपनी आंखों को बंद किया, एंड उसके बाद वो सो गया था। एंड नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे विंग जो है ना वो अपनी आंखों को खोला। उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, एंड धीरे धीरे उसे याद आ रहा था कल रात वांग जी ने उसके साथ क्या किया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था, उसका वर्जिनिटी वांग जी ले गया है। वांग जी एंड उसके बीच वो सब कुछ सच में हो गया था। और उसे वांग जी की वो हर कही गई बात उसे याद आ रहा था जब वांग जी उसे बोला था विंग देखो मुझे, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, देखो विंग मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। वो जब भी विंग के अंदर पुश कर रहा था तभी ये सब कुछ बोल रहा था। एंड विंग जो कभी कभी दर्द में या फिर ज़्यादा प्लेजर में अपनी आंखों को बंद कर रहा था ना तब भी वांग जी और भी ज़्यादा विंग के अंदर पुश कर रहा था, एंड बोल रहा था अपनी आंखों को खोलो विंग और देखो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ विंग, तुम देखो 8 साल से मैं तुम्हें चाहती हूँ। एंड विंग को ये सब जब याद आ रहा था ना उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब और बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। वो उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वांग जी ये सब कर सकता है, वांग जी उसे पसंद करता है, वो यही सब कुछ सोच रहा था। एंड तब भी जो है ना वो अपनी जो नेक है ना उसे थोड़ा सा मुड़ा, एंड देखा लान वांग जी जो उस बैट में विंग को ही देख रहा है। एंड विंग अभी तक ये नोटिस ही नहीं किया था, एंड ये देखने के बाद विंग को और भी ज़्यादा शाय फील होने लगा। वो जो है ना जो कंबल था उसे अपने ऊपर मतलब एकदम मोड़ लिया। एंड वांग जी जो कि धीरे धीरे विंग की वो कंबल को हटाया एंड बोला विंग। एंड विंग जो वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था उसे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी ने बोला विंग देखो मेरी तरफ। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला तुम ठीक हो ना। एंड विंग जो मतलब क्या बोले उसके बॉडी में दर्द हो रहा है, एंड उसने बोला नहीं मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। एंड वांग जी ने बोला आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा ही कल फोर्सफुली तुम्हारे साथ वो सब किया था ना, मैं क्या करूँ, मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी, आई एम सॉरी विंग। एंड विंग वो सब के बारे में अभी सोचना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसने बोला हाँ ठीक है बस मुझे दवाई ला के दो, मुझे मेरी बैग को ठीक करना है। वांग जी हाँ मैं ला रही हूँ। एंड उसके बाद ऐसा ही हुआ, विंग जो है वॉशरूम में चला गया था, एंड वांग जी विंग के लिए जो है ना वो दवाई लेके आया था। एंड उसके बाद विंग को वो खाना खिलवाया एंड फिर उसे दवा दे दिया था। विंग जो वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। एंड वांग जी जो विंग की इतना ज़्यादा केयर कर रहा था, विंग को इतना ज़्यादा देखभाल कर रहा था, विंग को बहुत अजीब लग रहा था कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है उसके साथ, वो ऐसा मत करे। बट वांग जी जो बहुत जेंटली विंग के साथ बात कर रहा था, विंग को हैंडल ही नहीं हो रहा था वांग जी की इतनी स्वीटनेस, सच में उसे हैंडल नहीं हो रहा था। एंड कुछ टाइम बाद मतलब वो दिन जो है ना वो पूरा बीत गया था, शाम का वक्त था। एंड विंग जो अभी भी उसके बैग में पेन था तो वो लेट गया। एंड वांग जी जो कि अपनी उस रूम में बैठ कर अपनी कुछ काम कर रहा था, एंड वो घड़ी के टाइम देखा तो अभी खाने का वक्त था। एंड वो विंग की तरफ देखा बोला विंग। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड विंग ने बोला एंड वांग जी ने बोला तुम नीचे जा सकते हो खाना खाने के लिए या फिर मैं यहाँ पे ही लाऊँ। एंड विंग
जो बोला नहीं, मैं नीचे नहीं जा सकती, मेरे कमर में बहुत दर्द है। एंड वांग जी ने बोला ओके, मैं खाना लेके आ रही हूँ। एंड विंग जो अपनी सर को हिला दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी जो कल रात इतनी ज़्यादा रफ था उसके साथ, उसके बाद वो नहीं, वो नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, सीढ़ियों से वो नीचे जाए उसके बाद ऊपर है नहीं, इतना हिम्मत तो अब विंग के अंदर नहीं है कि विंग ये सब कुछ करे। तो ऐसे ही जो है ना, वो वांग जी चला गया था। एंड फिर वांग जी विंग के लिए खाना भी लेके आ गया था। एंड वो विंग के पास वो खाना को रखा, एंड विंग जो है ना बैठ के खाना खा रहा था बेड पे ही। एंड विंग कुछ नहीं बोल रहा था। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, एंड खाते खाते विंग के लिप्स पे जो है ना वो खाना लग गया था। एंड वांग जी जो ये देखा, एंड वो अपनी फिंगर से विंग की जो खाना है ना वो पोंछ दिया। एंड विंग जो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था, ये वांग जी, एंड वो वांग जी की तरफ देखा, बोला तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरीके से कैसे मेरे साथ बिहेव करो, देखो तुम्हारी इतनी स्वीटनेस मुझे हैंडल नहीं हो रहा है, तुम मुझे इतनी स्वीट तरीके से मेरे साथ बिहेव मत करो। एंड वांग जी ने बोला क्यों, मैं क्यों ना करूँ। विंग ने बोला नहीं करो, मुझे 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 कुछ कुछ अजीब हो रहा है। एंड वांग जी ने बोला क्या हो रहा है विंग तुम्हें, हाँ। एंड विंग ने बोला कुछ भी हो, तुम इस तरीके से। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा बोला तो हर टाइम विंग मैं तुमसे इस तरीके से बात करूँगा, क्योंकि मुझे बताना भी तो है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये जो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, ये सब कुछ मुझे झूठ या फिर ये तो प्रूव करना होगा ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। एंड विंग को याद है, हाँ वांग जी ने कल उसे बोला था, एंड अभी भी बोला, उसने बोला वेट, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम कैसे मुझसे प्यार कर सकते हो, हाँ ये कैसे पॉसिबल है। एंड वांग जी ने बोला क्यों, ये क्यों पॉसिबल नहीं है विंग ने बोला नहीं, मतलब तुम कभी उस तरीके से मेरे साथ बातें भी नहीं की, एंड उस तरीके से ऐसा कुछ हुआ भी नहीं तो। एंड वांग जी ने बोला विंग मैं आज से नहीं, 8 साल पहले से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ तब मुझे ये लगता था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बट धीरे धीरे मुझे फील होने लगा कि ये बस पसंद नहीं, ये प्यार है। तुम्हें नहीं पता विंग, जब कॉलेज में मैं थी, मैं हमेशा तुम्हें दूर से देखती थी, तुम किस तरीके से अपनी फ्रेंड से बात करते थे, तुम्हारी वो हंसी, मैं हमेशा तुमसे बात करना चाहती थी, तुम्हारे करीब जाना चाहती थी, बट मैं नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी नहीं। और अब अगर कभी मैं हिम्मत करके तुम्हारे करीब भी चला जाता था, तुम मुझे देख के वहाँ से चले जाते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। एंड मैं हमेशा वेट करती थी कब वो दिन आए जब तुम और मैं एक दूसरे से शादी करें, और कब हम दोनों एक साथ रहने लगे। एंड देखो आज वो दिन आ ही गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, और पूरा दुनिया को ये पता है, ये मेरे लिए बहुत। एंड मैंने बोला हाँ बट मैं तो तुमसे। एंड भांजी ने बोला हाँ विंग मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बट विंग बिलीव मी मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बस मुझे एक चांस दे के देखो, एक चांस प्लीज़, क्या तुम मुझे दोगे। एंड विंग ने बोला एक चांस देने से पहले ही तुमने कल रात मेरे साथ जो किया था वो क्या था। एंड भांजी ने बोला सॉरी विंग, मैं ड्रंक थी, एंड ऊपर से बस मुझे मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि मुझे तुम्हें अपनी प्यार को प्रूव करना है, एंड उस वजह से मैंने वो सब कुछ कर लिया। आई नो वो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम मेरे करीब थे, मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करती। एंड वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, एंड विंग बस मतलब वांग जी को देख रहा था, एंड बोला हाँ बट मैं। वांग जी ने बोला बस एक चांस दे दो, तुम्हें जितनी वक्त लगे तुम लगाओ, बट मुझे चांस देना विंग प्लीज़, और तब तक मैं तुम्हें प्रूव करूँगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ विंग, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे करीब ज़िंदगी भर रहना चाहती हूँ। एंड विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था, वांग जी इस तरीके से बात कर सकता है सच में, उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, वो बस देख रहा था। बोला ओके वांग जी ने बोला सच में तुम मुझे एक चांस दे रहे हो। एंड विंग ने बोला हाँ अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, देना तो पड़ेगा ना। एंड वांग जी विंग एकदम कस के हक कर लिया था, बोला थैंक यू सो मच लव, थैंक यू सो मच। एंड विंग जो बस क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वांग जी इस तरीके से उसे कैसे कन्फेस कर सकते हैं, वो वांग जी है ही नहीं, ये इस वांग जी को हुआ क्या है, क्या वांग जी चेंज हो गया है, क्या वांग जी को कुछ हो गया है। और वो वांग जी की तरफ देखकर बोला मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दिमाग में कोई चोट आ गया है या फिर कुछ हो गया है तुम्हें। वांग जी ने बोला नहीं तो विंग ने बोला तो तुम इतनी ज़्यादा बात कैसे कर लेते हो, कैसे कर रहे हो, इस आज से पहले तो इतनी बात कभी नहीं किया। एंड वांग जी ने एक स्माइल कैन बोला मैं क्या करूँ विंग,
तुम जब मेरे सामने होते हो तब मुझे लगता है कि मैं मेरे दिल में जो भी चल रहा है, जो भी बात है, सब कुछ तुम्हें बताऊँ, तुमसे मैं बात करूँ, बस इसीलिए मैं कर रही हूँ। अगर तुम्हारी जगह यहाँ पे कोई और होता तो मैं कभी नहीं कर पाती। यहाँ पे तुम हो इसीलिए मैं इतनी बात कर पा रही हूँ। एंड विंग जो देख रहा था, सच में वांग उसे इतना प्यार करता है, इतना ज़्यादा, क्यों? पर विंग को कभी क्यों फील नहीं हुआ? हाँ, क्यों? एंड विंग बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी की आंखों में। वो कल भी वांग जी की आंखों में देखा था विंग के लिए प्यार, बहुत प्यार देखा था। एंड अभी भी वांग जी जिस तरीके से विंग से बात कर रहा है, अभी भी विंग को फील हो रहा था वो प्यार। हाँ, प्यार, बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही जो है ना वो दिन बीतते जा रहा था। विंग एंड वांग जी की शादी के अभी 1 हफ्ता हुआ था। इन 1 हफ्ते में वांग जी विंग के साथ इतनी ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा था एंड वो अब विंग के करीब भी नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग ने बोला था कि मैं अभी नहीं चाहती ये सब कुछ, तुम बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। एंड अभी तो हम हस्बैंड हस्बैंड ही है ना, मैं दूर भाग रही हूँ। एंड वांग जी ने बोला था ठीक है, तुम जब बोलोगे तभी मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। हालांकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तुम मेरी इतनी करीब हो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, फिर भी तुम जब बोलोगे मैं तभी तुम्हारे करीब आऊँगा, उससे पहले नहीं। एंड वांग जी जो विंग को देख रहा था, मतलब विंग जो वांग जी को देख रहा था, उसके बाद विंग आज जो है ना अपने घर पे जाने वाला है, क्योंकि विंग की शादी हुए 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते में विंग अभी तक उसकी फैमिली के पास नहीं गया, तो विंग ने डिसाइड किया आज जो है वो अपनी फैमिली के पास जाएगा एंड वो कुछ टाइम तक वहाँ पे रहेगा। तो ऐसे विंग अपनी सारी सामानों को पैक कर लिया था एंड वो जा रहा था। एंड उसने देखा वांग जी जो कि विंग से बात नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा दूर दूर है। तो वो वांग जी की तरफ देखा, बोला क्या क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरीके से? वांग जी ने बोला मत जाओ ना, रह जाओ, कुछ टाइम बाद जाओ, या फिर चलो तुम आज जाओ, कल या फिर आज ही शाम को मैं तुम्हें लेके आ जाऊँगा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, बोला नहीं, मुझे मुझे रहना है अपनी फैमिली के साथ। वांग जी ने बोला पर मेरा मेरा क्या होगा विंग, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है, मैं क्या करूँ? वांग जी की तरफ विंग ने देखा, बोला अभी ये ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वांग जी ने बोला नहीं विंग, ये कोई ज़्यादा नहीं हो रहा है, मैं कैसे रहूँगा, मैं एक काम करूँगा, मैं हर दिन रात को आ जाऊँगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा, बोला नहीं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो सब मुझे टीज़ करेंगे। एंड वांग जी जो विंग की तरफ पापी आई से देख रहा था, वो कुछ कहना चाहता है कि विंग प्लीज़ मुझे भी लेके चलो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। बट विंग जो वांग जी को एकदम बोल जाता है कि नहीं नहीं, मतलब नहीं, तुम नहीं आ सकते, तुम अपनी काम को करो। इससे पहले तो बस हमेशा काम 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 करते रहते थे, और अभी जब से शादी हुआ है तब से तुम अपनी काम की तरफ नज़र भी नहीं देख रहे हो। अभी जाके अपने ऑफिस में जाओ और अपनी काम करो, जाओ। ये बोलने के बाद विंग जो है ना वांग जी की तरफ ना, वांग जी को एक हक किया ना कुछ किया, वो चला गया था। एंड उसके बाद जो है वो दिन पूरा बीत गया, रात के टाइम था। विंग अपनी फैमिली के साथ बहुत बात कर रहा था, बहुत हंसी मज़ा कर रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी वांग जी, जिसका तो मतलब दिल दिमाग सब कुछ ख़राब हो गया था, उसे बस यही सोच के दिमाग ख़राब हो रहा था कि वो जब घर जाएगा विंग उसके करीब नहीं रहेगा। विंग 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 जो है अपनी फैमिली के पास है, उसे बिल्कुल भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रात को जो है ना वो विंग को कॉल किया एंड विंग जो कॉल उठाया बोला बताओ क्या हुआ। एंड वांग जी बोला तो तुमने पूरा दिन मुझे एक भी कॉल नहीं किया था क्या, तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया? एंड विंग ने बोला मैं क्यों करूँ तुम्हें कॉल, अगर मैं तुम्हें कॉल करती तो तुम फिर से मुझे ये सब कुछ बोलते रहते कि आ जाओ, ये करो वो करो, तो इसलिए मैंने नहीं किया, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, ऐसे भी तुम बहुत दिनों बाद ऑफिस गए हो। एंड वांग जी ने बोला आई मिस यू विंग, आई मिस यू सो मच। एंड अभी जो ना घड़ी में 11:30 बज रहा था। विंग ने बोला बहुत रात हो गया है, तुम सो जाओ। एंड वांग जी बोला नहीं, मुझे तुम्हारे बिना सोने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा है, एंड ये घर ये रूम मुझे बहुत ज़्यादा अधूरा अधूरा लग रहा है। एंड वांग जी ने बोला हाँ तो, विंग ने बोला हाँ तो मैं क्या करूँ? विंग ने बोला बस अपनी रूम की जो बैल्कनी है ना वो खोल दो। एंड विंग ने बोला हाँ क्या? एंड वांग जी ने बोला हाँ खोल दो ना। एंड विंग ने बोला पर क्यों, मैं क्यों अपनी बैल्कनी की दरवाज़ा खोलने जाऊँ, मतलब बैल्कनी की जो दरवाज़ा है वो क्यों खोलूँ? एंड वांग जी ने बोला क्योंकि मैं अंदर आऊँगा इसीलिए। एंड विंग ने बोला क्या, तुम कहाँ हो? एंड वांग जी जो बोला वो मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। एंड विंग बोला तुम मेरे घर के नीचे क्या कर रहे हो वांग जी? एंड वांग जी ने बोला क्या मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरे रूम में गई थी, मैं सोने की कोशिश किया, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं आ गई। एंड विंग ने बोला तो तुम अंदर दरवाजे से भी तो आ सकते थे ना, तुम बैल्कनी से क्यों आओगे? वांग जी ने बोला सब लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं बैल्कनी से आ जाऊँ। अभी तुम ज़्यादा बात मत करो, मैं ऊपर आ चुकी हूँ, अभी मैं गिर जाऊँगा अगर तुम ज़्यादा देर तक बात करोगे मुझसे। एंड विंग जो ये सुनकर वो हड़बड़ा गया, वो बोला वेट 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 मैं आ रही हूँ। एंड उसके बाद वो जल्दी से जो है ना वो बैल्कनी के करीब आया एंड बोला तुम कहाँ हो? एंड उसने देखा जो है वांग जी एकदम ही ऊपर आ गया। एंड विंग ने बोला तुम
तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो वांग जी? हाँ, तुम्हारी दिमाग खराब है? तुम यहाँ से कैसे आ सकते हो? अगर तुम गिर जाते तो तुम्हें चोट लग जाता। वांग जी ने बोला, अब क्या करूँ, प्यार के पास आने के लिए थोड़ा सा तो रिस्क उठाना पड़ेगा ना। बट देखो मेरा प्यार कितना ज़्यादा अक्रू, कितना ज़्यादा ख़राब है कि वो समझता ही नहीं है। एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था, एंड बोला, आई कांट बिलीव कि तुम वही लान वांग जी हो जो लान वांग जी के बारे में लोग बात करते हैं। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। एंड वांग जी ने बोला, तो अब क्या करूँ मैं? मुझे तुम्हारी बिना नींद नहीं आ रहा था, बस मुझे तुम्हारे साथ सोना है। एंड विंग वांग जी को देख रहा था, सच में ये इंसान बस उसके साथ सोने के लिए इतनी रिस्क उठा के यहाँ पे आ गया है, वो भी 3 फ्लोर में चढ़ के वो ऊपर आया है। वो बस वांग जी को देख रहा था ना। वांग जी जो कि अंदर चला गया, एंड अंदर जाने के बाद बोला, क्या तुम क्या अभी भी वहाँ पे ही रहोगे? मुझे सोना है, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। एंड विंग को होश आया, एंड बोला, ओ माय गॉड, ये इंसान को हुआ क्या है? ये वो वांग जी हो ही नहीं सकता। एंड वो बस अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो बस वांग जी को देख रहा था। एंड वांग जी जो देखा कि विंग दूर से बैठ के बस मतलब दूर में वो बालकनी के सामने खड़े होके बस वांग जी को देख रहे। वांग जी ने बोला, क्या हुआ तुम्हें? इधर आओ ना, सोना नहीं है क्या? एंड विंग ने बोला, प्लीज़ दोबारा ये हरकत मत करना, मुझे हार्ट अटैक होने वाला था। एंड वांग जी जो कि विंग के करीब आ गया, एंड बोला, नहीं, तुम्हें हार्ट अटैक या फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं, मैं अपनी प्यार से तुम्हें ठीक कर दूंगी। एंड विंग बस वांग जी को देख रहा था, ये इंसान इतना ज़्यादा स्वीट बातें कैसे कर रहा है, क्यों क्यों कर रहा है? सबसे पहली बात ये है। एंड विंग ने बोला, हाँ चलो, तुम्हें सोना है ना, तुम सोने के लिए आए हो ना? विंग ने बोला, वांग जी ने बोला, हाँ मैं सोने के लिए आई हूँ, बट उससे पहले मुझे। एंड विंग ने देखा, बोला, क्या? एंड वांग जी जो कि विंग के करीब गया, एंड विंग की ठुड़ी है ना उसे ऊपर किया, एंड बोला, मुझे बस एक किस चाहिए तुमसे, बस एक किस। एंड विंग ने बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं। एंड वांग जी ने बोला, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, देखो मैंने इतनी रिक्स लेके यहाँ पे आई हूँ तुमसे मिलने, तुम्हारे साथ सोने, प्लीज़ दे दो एक किस। एंड विंग जो देखा, एंड फिर वो कुछ नहीं बोला, एंड वो वांग जी के गालों पे किस किया। विंग ने बोला, ये क्या है? विंग ने बोला, तुमने ही तो मांगा ना किस। विंग ने वांग जी ने बोला, बट मैं ऐसे थोड़ी ना मांगा। विंग ने बोला, तो? एंड वांग जी जो विंग की ठुड़ी को ऊपर किया, एंड उसके लिप्स पे एक किस किया। एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था, एंड वांग जी ने स्माइल किया, एंड बोला, मैं ये मांग रही थी, तुमने गलत चीज़ दिया। एंड विंग ने अपने सर को हिला दिया। बात जो है ना, विंग एंड वांग जी एक साथ सो गए थे। नेक्स्ट डे सुबह विंग जो उठने के बाद वो वांग जी की तरफ देखा, एंड बोला, उठो, तुम्हें जाना नहीं है क्या? एंड वांग जी ने बोला, जाना है। उसके बाद वो भी उठ गया था, एंड उसके पास तो कोई ड्रेस नहीं था क्योंकि वो लेके नहीं आया था। तो वो बोला, अभी मुझे घर पे भी जाना है, एंड फिर कपड़े बदल के ऑफिस भी जाना है। विंग ने बोला, हाँ, ज़्यादा उड़ोगे तो ऐसा ही होगा, ज़्यादा प्यार के चक्कर में ये सब हरकतें किया तो अब भुगतो। एंड वांग जी क्योंकि विंग के एकदम करीब कर लिया था, एंड बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हुआ। एंड विंग बस वांग जी को देख रहा था, बोला, तुम भी ना? एंड वांग जी ने बोला, क्या तुम क्यों इस तरीके से बिहेव करते रहते हो? तुम्हें क्या मेरी प्यार महसूस नहीं होता? एंड विंग ने बोला, चलो चलो आ जाओ नीचे, चलो खाना खा लेते हैं। एंड वो दोनों ही जो एकदम ईजिली नीचे आ गया था। पहले विंग जो है ना वो नीचे आया जब सब लोग जो खाने के टेबल में बैठा हुआ था, एंड विंग के पीछे जब सबने वांग जी को देखा ना तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, वांग जी यहाँ पे कैसे आया? एंड तब जो हमारी जियांग चिंग था ना वो एकदम बोल उठा, विंग ये वांग जी कब आया? हमने तो नहीं देखा था। एंड विंग एकदम फ्रीज हो गया। हाँ, ये तो वो भूल ही गया था कि कल रात वांग जी किस जगह से यहाँ पे आया था। एंड विंग अभी क्या बोले उसकी फैमिली को, उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। एंड मैडम ने बोला, वांग जी तुम कब आए? और हमें तो पता भी नहीं चला, एंड सर्वेंट ने भी हमें नहीं बताया कि तुम आए हो। एंड वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा, बोला, वो आंटी मैं बहुत लेट आई थी तो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस। एंड मैडम ने बोला, ओ अच्छा ऐसा बात है क्या? एंड पीछे से सीजे ने बोला, ओ वांग जी तुम्हें विंग के साथ थोड़ा सा भी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुआ जो तुम एक ही दिन में ही आ गए हो? एंड विंग को इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था ना, वो क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड उसका माँ एंड सब लोग हंस रहे थे। एंड विंग जो वांग जी के जो पैर है ना उसमें बहुत ज़ोर से पिंच किया। एंड वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा, एंड वो अपनी जो पैर है ना उसमें मतलब सहला रहा था। एंड विंग को बोला, तुम क्या कर रहे हो? एंड विंग ने बोला, सब तुम्हारे वजह से आप हमारे ऊपर हंस रहे हैं। एंड वांग जी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है। एंड विंग जो मतलब घूर रहा था वांग जी को। उसके बाद वांग जी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वांग जी विंग के रूम पे गया, एंड विंग को किस किया, एंड उसके बाद बोला, ठीक है चलो मैं जाती हूँ। एंड विंग ने बोला, प्लीज़ अब आज अगर आना है ना तो अच्छे ढंग से आना, कल के जैसा हरकतें मत करना। एंड वांग जी ने बोला, नहीं नहीं आज मैं नहीं आ सकती, वैसे भी अब बहुत दिनों से काम बहुत बच गया है, वो सब करना है। एंड विंग ने बोला, हाँ वही सब करो। ऐसे ही जो उन दोनों के बीच जो है ना बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। ऐसे ही विंग एंड वांग जी के शादी हुए
1 महीना लगभग कंप्लीट हो गया था एंड इन 1 हफ्ते में विंग को बहुत अच्छे से महसूस हो गया था वांग जी के प्यार, बहुत अच्छे से। एंड विंग को भी थोड़ा बहुत ना वांग जी से मतलब प्यार या फिर अटैचमेंट बोलो फील होने लगा था। वांग जी जो है ना कुछ दिनों से घर पे बहुत लेट आने लगा था, 12 बजे 12:30 बजे, एंड तब तक विंग सो जाता था। एंड वांग जी सुबह ही जल्दी ही चला जाता था क्योंकि उसे जो है ना एक डील जो है चाहिए था। इस डील के लिए वांग जी बहुत मेहनत कर रहा था। एंड विंग जो कि आज उठने के बाद उसने सोचा कि आज वो वांग जी को सरप्राइज़ देगा। वांग जी की जो ऑफिस है वहाँ पे जाके ये सोच के वो सर्वेंट को बोला वांग जी एंड उसके लिए खाना पैक कर ले के लिए। एंड सर्वेंट ने वैसा ही किया एंड विंग एकदम ही तैयार हो गया था वांग जी से मिलने के लिए, जाने के लिए। एंड उसके बाद दोपहर हो गया था। विंग जो खाना लिया, खाना लेने के बाद वांग जी का ऑफिस में चला गया था। एंड ऑफिस जाने के बाद वो शीजनगा से मिला एंड फिर वो एकदम जो वांग जी के ऑफिस था ना जहाँ पे वांग जी अभी बैठ के उसका काम कर रहा है, विंग ने सोचा कि वो वहाँ पे ही चला जाएगा। एंड वो किसी को भी इन्फॉर्म करने के लिए मना कर दिया था शीजनगा को, क्योंकि वो वांग जी को सरप्राइज़ देना चाहता था। तो ऐसे वो चल के जा रहा था एंड मन में वो सोच रहा था कि वांग जी कितना खुश हो जाएगा जब विंग उसके सामने जाएगा। एंड वांग जी काफ़ी टाइम से जो है विंग के पास भी नहीं आ रहा था, तो उनका अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो सोचा कि थोड़ा सा विंग वांग जी के साथ टाइम स्पेंड भी कर लेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वांग जी को मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही वो जो है वांग जी की जो रूम था ना, जो ऑफिस रूम था, वो वहाँ के एकदम करीब चला गया था। एंड वो बिना नॉक किए वांग जी की जो दरवाज़ा है ना उसे एकदम खोल दिया। एंड वो खोलने के बाद विंग अंदर गया एंड अंदर जाने के बाद विंग ने जो सीन देखा ना उसका पाला एकदम ही हाई हो गया था। वहाँ पे एक लड़की था जो एकदम शॉर्ट सा एक ड्रेस पहना हुआ था एंड वो वांग जी के जो शर्ट है ना उसको कुछ कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे मतलब वांग जी के जो चेयर्स है ना उसमें पोंछ रहा था। एंड इतना करीब एंड इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था ना। एंड विंग को वो देखने के बाद विंग का दिमाग लिटरली ख़राब हो गया। विंग ने एकदम चिल्ला के बोला, यहाँ हो क्या रहा है हाँ। एंड वांग जी जो एकदम शॉक होकर विंग को तरफ देख रहा था। एंड वो सेक्रेटरी जो था ना वांग जी की, वो न्यू था एंड वो गर्ल था, तो उसे नहीं पता था कि वांग जी का ये कौन है। तो वो तो बोला, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो एंड दरवाज़ा नॉक क्यों नहीं किया। एंड वांग जी जो विंग के देखा एंड बोला, विंग तुम यहाँ। एंड विंग जो बोला, तुम ये क्या कर रहे हो लान वांग जी, हाँ मुझे बताओगे। एंड लान वांग जी जो कि एक बार उस लड़की की तरह देखेगा विंग को। एंड जब उसे मैसेज हुआ कि वो लड़की जो है ना वो विंग के वांग जी के चेयर्स पे हाथ रखा हुआ है, तो वो जल्दी से उस लड़की के हाथों को हटा दिया एंड बोला, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं विंग, तुम गलत समझ रहे हो। एंड विंग ने बोला, मैं गलत समझ रही हूँ, हाँ मैं गलत समझ रही हूँ, अभी के अभी इसको बाहर करो और मैं तुम्हें देखती हूँ। एंड उसके बाद वांग जी जो है ना वो लड़की की तरफ देखकर, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। ऐसा बोला सर। एंड वो लड़की को वांग जी ने बोला, अभी बोला तुम यहाँ से बाहर जाओ। एंड उसके बाद वो लड़की जब बाहर गए ना, विंग घूर घूर के वांग जी को देख रहा था। एंड वांग जी जो जल्दी से विंग के करीब आया एंड बोला, विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मुझे कोई बताया क्यों नहीं। विंग ने बोला, हाँ अगर तुम्हें बता दी तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम ऑफिस में क्या रंग लीला कर रहे हो। वांग जी ने बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत। विंग ने बोला, हाँ मैं गलत सोच रही हूँ, यही बोलोगे ना, कुछ भी गलत नहीं सोच रही, तुम ऐसे ही हो। एक्चुअली क्या है कि मैं तुम्हें अपने करीब आने नहीं दे रही थी, इसीलिए तुम अब तुम्हारी ये सब कर रहे हो हरकत। अच्छी वांग जी तुम ये सब करोगे। एंड वांग जी बोलता, नहीं तुम गलत सोच रहे हो। विंग ने बोला, कुछ भी गलत नहीं सोच रही हूँ मैं। एंड ये बोल के वो जो टिफिन बॉक्स था ना वो वांग जी के ऊपर फेंक के मारा एंड बोला, मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे कोई बातें नहीं करने वाली। एंड वांग जी जो है ना एकदम विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड बोला, विंग तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड विंग ने बोला, ऐसा ही है, मैंने देखा वो लड़की तुम्हारे कितने करीब थे। एंड वांग जी जो कि है ना विंग की तरफ बोला, विंग एक बार मेरी तरफ देखो। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, क्या दिखाना चाहते हो। एंड वांग जी ने बोला, देखो मेरी शर्ट की तरफ। एंड विंग ने देखा कि वांग जी के शर्ट में मतलब कॉफ़ी गिर गया, तो उसने बोला, हाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। एंड वांग जी ने बोला, वो मेरे हाथों से गलती से कॉफ़ी गिर गया था एंड वो बस वही साफ़ कर रहा था एंड तभी तुम आ गए। प्लीज़ कोई भी गलत मत सोचो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ऐसा मत सोचो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। एंड वो ऐसा बोल रहा था एंड वही वांग जी की तरफ देखा, बोला, सच में ना ऐसा कुछ नहीं हो रहा था ना। एंड वांग जी ने बोला, हाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने बोला, मैं बहुत डर गई थी कि तुम अब उस लड़की के करीब जा रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। एंड वांग जी बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है विंग, मैं तुमसे पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा। एंड विंग ने बोला, सच में ना। एंड ये बोल के वो वांग जी एकदम हक कर लिया था, उसके आंखों से आंसू आ रहा था। एंड वो वांग जी की मतलब जो चेस्ट है ना उसमें अपनी सर को रख दिया एंड बोला, मैं बहुत डर गई थी। एंड वांग जी ने बोला, क्यों
तुम क्यों डरे? अनुविंग ने बोला मैं डर गई थी कि तुम अब किसी और से प्यार करने लगे तो मेरा क्या होगा? एंड वांगजी ने बोला तुम्हारी कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। एंड विंग जो कि अपने सर को उठाया एंड वांगजी ने देखा विंग रो रहा है तो बोले तुम रो क्यों रहे हो? विंग ने बोला क्योंकि क्योंकि मैं डर गई थी और मुझे लग गया तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करती? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ ना, तो अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मुझे हर्ट फील होगा। एंड वांगजी जो बोला हाँ क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? मैंने बोला हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। भांजी जो विंग को कस के हक कर लिया था, सच 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 विंग। एंड विंग ने बोला हाँ। एंड फिर विंग ने बोला मैं तुम्हें यही बताने के लिए आई थी, बट ये देखने के बाद मैं बहुत गुस्से में आ गई। एंड वांगजी जो विंग को शांत करवाना चाहता था, इसलिए वो विंग की ठुड़ी पे जो है ना उठाया एंड फिर विंग को किस करने लगा। एंड विंग भी करने दे रहा था, जो भी वांगजी करना चाहता है वो वांगजी को अब सब कुछ करने देगा, सब कुछ। एंड वो वांगजी की तरफ देखा बोला मैं तुम्हें चाहती हूँ वांगजी, मैं तुम्हें चाहती हूँ, अभी मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी प्यार को फील करना चाहती हूँ। एंड वांगजी ये बोलने की बस देरी था, वांगजी जो है ना वो विंग को एकदम ही उठा लिया। एंड जो वांगजी के उसी रूम के अंदर ना और एक रूम था जहाँ पे वांगजी कभी कभी रेस्ट लेता था, वहाँ पे लेके गया एंड फिर उसे पेट पे लिटा दिया। एंड फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना एक बहुत प्यारा एंड बहुत हॉट सा दिन बिताते हैं। तो गाइस यहाँ पे ही मेरी ये वाला स्टोरी मैं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैं स्टोरी शेयर किया था उसमें थोड़ा सा मतलब पेनफुल था, तो आप लोगों को बहुत लगा कि वो पेनफुल है ये है, तो मैंने सोचा इस बार मैं आप लोगों के लिए एक स्वीट सा स्टोरी लेके आऊँ जो कि आई होप आप लोगों को पसंद आया है। एंड पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर भी कर देना। ओके चलो बाय, बाद में फिर से मैं कोई न्यू और स्टोरी लेके आऊँगा। ओके।